नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे हैंड स्टैंड यानी अधोमुख वृक्ष आसन। तो हम 3 प्रकार से हैंड स्टैंड सीखेंगे। पहला, हम बकासन से कैसे हैंड स्टैंड कर सकते हैं। दूसरा, दीवार का सहारा लेके कैसे हैंड स्टैंड सीखेंगे हम। और तीसरा, मेरा तरीका, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम एक बार हैंड स्टैंड को देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, फिर बाद में हम सीखेंगे और लास्ट में उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी आपको अलग अलग तरीके से हैंड स्टैंड करके दिखाया। अब आपकी बारी के आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप होगा वो है कि आपको पहले हाथ को जमीन पे रखना है और जमीन पे रखने के बाद में आपको पैर उठाने का डर निकालना है। स्टार्टिंग में आप डरेंगे पैर उठाते हुए। तो देखिए आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में अगर आप अपने पैर को जमीन से बहुत ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें निश्चय ही आप गिरेंगे, पक्का आप गिरेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैर को ऐसे फोल्ड करना है, पैर को पास रखना है बॉडी के और फिर ऊपर उठाना है। तो ये सबसे सरल तरीका है। और देखिए, आपको और आसानी से सीखना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले बकासन। बकासन करने के लिए पहले आपको जमीन पे बैठना है इस तरह से। ये है पहले कागासन। इसका अभ्यास करेंगे तो कमर आपको सीधी रखनी है अपनी। इसमें बैठने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपको मलासन का अभ्यास करना है। आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आप ऐसे बैठें, ठीक है। आप इसका लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो आप इस तरह से ना बैठ के ऐसे बैठना सीख जाएंगे। मतलब आपको अपनी कमर सीधी करनी है। इसके बाद बकासन के बहुत सारे वेरिएशन में से ये एक है सबसे सरल। आपको इसका अभ्यास करना है। फिर थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। अब इसके बाद आपको पैर को थोड़ा ऊपर उठाना है। इसमें आपको पेट से ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आपका पेट कमजोर है, एब्डोमिनल मसल वीक है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको कैसे करना है। बकासन जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको बकासन से ही धीरे धीरे पैर को ऊपर लेके जाना है। तो हैंड स्टैंड सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कि ये एक था। अब हम हैंड स्टैंड सीखने के दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरे तरीके से हम हैंड स्टैंड अब सीखेंगे। हैंड स्टैंड सीखने का जो दूसरा वेरिएशन है, इसमें आपको एक दीवार की जरूरत पड़ेगी। तो दीवार तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको पेड़ के पास करके दिखाता हूँ। लेकिन आपको ये दीवार के पास ही करना है, क्योंकि अगर आप पेड़ के पास करेंगे, अगर आपका पैर इधर या उधर चला गया तो आप गिर जाएंगे। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। को भी ऐसे ही किसी दीवार के पास में हैंड स्टैंड करना है। करने के बाद पहले क्या करना है आपको, आपने दोनों पैर यहाँ पे लगाए। लगाने के बाद में जब आप इसका अभ्यास करना सीख जाएंगे कि भाई आपने एक बार में पैर उठाए और सीधा वहां पे लगा दिए। स्टार्टिंग में आपसे एक गलती होगी ही कि आप पैर उठाएंगे फिर नीचे वापस, उठाएंगे फिर नीचे वापस।
तो पहले आपको वही सीखना है कि आप पैर उठाएं और एक बार में यहाँ पे लगा दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने दोनों पैर लगाए और एक पैर हटा दिया। आपको इसका अभ्यास करना है कि दोनों पैर लगाए, एक पैर हटा दिया और उसके बाद में एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ और दूसरा पैर हटाया, फिर लगाया, हटाया, फिर लगाया। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। तो देखा आपने, मैंने दोनों पैर पहले लगाए, फिर एक पैर हटाया और फिर बाद में दूसरे पैर को हटाया और लगाया। मैंने इसका अभ्यास किया। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे दोनों पैर हटाएंगे, लगाएंगे, तो उससे बैलेंस आपका अच्छा होने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है हैंड स्टैंड सीखने का। तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं कि मैंने हैंड स्टैंड कैसे सीखा। पहले मैंने गिरना सीखा था, क्योंकि हैंड स्टैंड में गिरने का ही डर होता है। हम सोचते हैं कि जैसे पैर ऊपर गए वैसे ही हम गिर जाएंगे, तो हम पहले गिरना ही सीख जाते हैं। तो पहले हम सीखेंगे फ्रंट रोल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद हैंड स्टैंड में कैसे रोल करते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा। और फिर लास्ट में हैंड स्टैंड करते हुए कैसे चक्रासन में चले जाएं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो देखा आपने, मैंने आपको तीनों दिखाया। पहले रोल किया, जब आप रोल सीख जाएंगे तो वही रोल आप हैंड स्टैंड के साथ करेंगे। और फिर तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे आप गिरने को हुए तो आपने क्या किया, पैर नीचे रख दिए, आपने चक्रासन लगा लिया। आप इस तरह से भी हैंड स्टैंड सीख सकते हैं। ये हमारा आखिरी तरीका था। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको साफ साफ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 3 प्रकार थे हैंड स्टैंड सीखने के। देखने में जितना सरल लगा उससे कहीं ज्यादा ये कठिन है। तो आपको इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। चाहे तीनों में से आप किसी भी तरीके से सीखना स्टार्ट करें। तो अब हम लास्ट में इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होगा। हैंड स्टैंड हमारे हाथों को मजबूती देता है। शोल्डर का सबसे अच्छा वर्कआउट होता है हैंड स्टैंड। ब्लड फ्लो अगर आपकी बॉडी में सही से नहीं हो पाता है तो भी आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं। आंखें अगर आपकी कमजोर हैं तो भी हैंड स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आंखों में कोई मेजर समस्या है तो हैंड स्टैंड नहीं करना है। बाल आपके झड़ते हैं, टूटते हैं, सफेद होते हैं, बालों की कोई भी समस्या है तो वो भी ठीक होती है हैंड स्टैंड से। कान अगर बहते हैं तो हैंड स्टैंड नहीं करना है। अगर आपको सर्वाइकल है तो भी आपको हैंड स्टैंड नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकता है मैं आपको बतानी भूल गया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं हैंड स्टैंड करूँ या ना करूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।